बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है सयाहत की अहमियत और मुआशी इम्कानात, मुश्किलात और उनके हल के लिए कुछ तजावीज़। सबसे पहले जो आज का खुतबा है मैं उसका थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ कि ये अली सतपारा, मोहम्मद अली सतपारा हमारे मुल्क के स्कर्दू के इलाके के एक पोर्टर थे, फिर वो गाइड हुए और उसके बाद टूर ऑपरेटर हुए और फिर वो खुद जो है कोपैमा हुए। और उनकी कोपैमाई में जो एक काबिल ज़िक्र बात थी कि वो सर्दी के मौसम में कोपैमाई करने पर ज़्यादा बड़ा शोहरत रखते थे। और एक और भी उनके के लिए काबिल ज़िक्र बात ये थी जिस पर मैंने कम से कम अपने दोस्तों के साथ आवाज़ उठाई है कि आइंदा इस तरह की इजाज़त ना दी जाए कि बग़ैर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के, इस सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन का इल्म सिर्फ उन लोगों को होगा जो कोपैमाई या ट्रैकिंग करते हैं। तो हमने आवाज़ उठाई हुई है कि किसी कोपैमा को बग़ैर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के जाने की इजाज़त ना दी जाए। और कोपैमाई में हमारी और भी कुछ 2-3 चीज़ें तजावीज़ हैं जो हमने पेश की हुई हैं आगे। और अली सतपारा ने पाकिस्तान की 5 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों को सर किया। 2018 में K2 को सर किया और 2021 में वो दोबारा अपने 2 और गैर मुल्की साथियों के साथ, एक जॉन स्नोरी और एक JP मोहा चिल्ली के थे, इनके साथ गए। ये तकरीबन 5 फरवरी की बात है और उसके बाद वो लापता हो गए। मौसम शदीद हो गया था, जो बॉटल नेक है K2 पे, वहाँ पे वो उसके बाद गायब हो गए थे। 18 फरवरी को पूरी तलाश बसियार के बाद, जिसमें आर्मी के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सब शामिल थे, उसके बाद उनको मुर्दा करार दे दिया गया। और जुलाई, जब गर्मी आई तो जुलाई 2018 में उनकी बाकियात मिली और वो एक बैरल, बड़ी अचीवमेंट उस शख्स ने की है। तो ये जो हमारा आज का यादगारी खुतबा है वो अली सतपारा के नाम से। और दूसरी ये जो शील्ड बनाई है, ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब एक साहब होते हैं पाकिस्तान में, जिनको हम बाबाए सियाहत कहते हैं, उस्ताद सियाहत कहते हैं। ये शील्ड उनके नाम से। इन्होंने बहुत परेशान किया है, इन्होंने बहुत मुश्किलात डाली हैं पाकिस्तानियों को भी, गैर मुल्कियों को भी, पाकिस्तानी नौजवानों को तो बहुत ज़्यादा। और उससे ज़्यादा मुश्किलात मुझे और तारिक जमील को परसों तक भी किया है कि इनका जो नाम है वो बहुत अजीब व गरीब है कि जो तारिक भाई का कातिब या डिज़ाइनर था, वो पिछले 5 दिन से कभी तारड़ में से रे निकाल देता था, कभी तारड़ में से रे निकाल देता था, कभी 2 मरतबा रे लिखता था, कभी 2 मरतबा रे लिखता था। और आखिरी में जब सब कुछ सही कर दिया तो जुम्मे के दिन जब बात हो रही थी तो तारड़ के रे को उसने डाल बना दिया। तो ये इसने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की जो मुश्किलात उन्होंने पैदा की हैं वो ये भी कि वो नौजवान उनकी किताबें, उनके सफ़रनामे पकड़ के पीछे बैग लटका कर और कैमरे पकड़ के और यूरोप की सैरों पे चले कि वहाँ पे हर कोई 2 कदम पे तो खैर नहीं, मगर हर कम से कम 20 माइल के बाद एक हसीना उनको मिलती थी और जो उन पर फिदा हो जाती थी। तो वो नौजवान भी उसी राह पे चल पड़े, उनको कोई कुछ ना मिला सिवाय पुलिस वालों के। तो उन्होंने तारड़ साहब को बुरा भला भी कहना, अच्छा बुरा भला भी एक बड़ा अजीब लफ्ज़ है, मेरी समझ में आता, वो बुरा ही कहते होंगे, भला कहाँ से आ गया। तो वो कहते रहे। और एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि तारड़ साहब चाय की मेज़ पे बैठे हुए और वो नौजवान इधर बैठे हुए और उन्होंने तारड़ साहब की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। फिर तारड़ साहब ने हमें तारुफ करवाया तो वो बेचारे पैरों को हाथ लगा के माफ़ी भी मांगने लगे। तो तारड़ साहब ने अपने नाम से और अपने काम से बहुत परेशान किया है। 50 से ज़ायद तो सिर्फ उनकी 67 किताबें आ चुकी, जिनमें 50 से ज़ायद किताबें सिर्फ सयाहत पर मबनी हैं। और पाकिस्तान के कई इलाकों को उन्होंने दुनिया में जो रोशनास कराए, ख़ासतौर पे फेरी मेडोज, तो उन्हीं के नाम पे जो उन्होंने बैरून दुनिया को बताया कि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो आज के जो हमारा ये शील्ड है वो हमारे लेजेंडरी तारड़ साहब के नाम से है। हमारा सवाल और जवाब का सेशन होता है। मेरी ख्वाहिश थी कि भाई इफ्तिखार ही इसको करते, क्योंकि मेरे जहन में भी बहुत से सवालात थे और ये अच्छा नहीं लगता कि मैं सबसे पहले खुद सवाल करूँ।
कुछ दोस्त हाथ उठा चुके हैं। तो तरीक़ाकार ये है कि सवाल करना है, सवाल पे सवाल नहीं करना, बहस हमने नहीं करनी, हमारे मुकर्रिर जो है उसका जवाब देंगे। भाई आपने अपने पास में पाकिस्तान के बीचेस का समंदर और जजीरों का, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त बीचेस हैं। आपने सफ़र किया है, जगह पारी को है और वहाँ कितना अच्छा यूटिलाइज किया जाता है बीचेस को, और हमने सब ज़ाया करके रख दिया है। और थोड़ा सा अच्छा इलाका है तो वो ममनू इलाका है। बिल्कुल, शायद अगर कहें तो मैंने कोई दानिस्ता बात नहीं की बीचेस के बारे में कि अच्छा मैं एक और बताऊं, अमेरिका में गया तो जो भी टूर मेरे लिए मेरे रिश्तेदारों ने प्लान किए, उस पे लोगों ने बीच पे जाने की बात की। इस बीच पे मैंने कहा यार बीच को माइनस कर दें, मुझे बीच पे कुछ नहीं जाना, मुझे पुराना महल दिखाएं, पुराना किला दिखाएं, पुराना चर्च दिखाएं, कोई लाइब्रेरी घुमा दें, पुराना किसी का मकान हो। वो हमें इत्तफाकिया मोहम्मद अली किले साहब का मकान इत्तफाकिया में मिल गया, हम गए तो मेरे लिए तो बड़ा अब्राहम लिंकन का हमें जाए पैदाइश मिली, हम उधर चले गए। तो मेरे लिए तो ये पड़ी बीच पाकिस्तान में आप कितना भी अच्छा कर लें, वो हमारे लिए तो है, उनके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, बीच वो नहीं है। और जो जजीरे, हाँ जजीरे की बात हमें करनी चाहिए कि हमारे पास अभी ऐसे जजीरे हैं, यकीनन सिक्योरिटी के मामलात हैं। स्टोला आइलैंड मैं भी अभी तक नहीं गया हूँ, जाना चाहिए, इंशाल्लाह ताला जाएंगे। मगर बड़ी बदकिस्मती है कि जब भी हम बलूचिस्तान को सफ़र करने का हम दोस्तों के साथ तय करते हैं, आप यकीन करें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। मेरे दोस्त तो फिर मुझे कोयटा ले जाने पे बिल्कुल उन्होंने माइनस कर दिया कि शफीकुल्लाह को तो कोयटा लेके जाना, मना कर दिया अकबर भाई, असफर भाई, अनवर भाई ने कि हम जाते तो वहाँ पे जलजला आने लगता है, हम जाएं तो वहाँ पे वर्ड में जो है झगड़ा शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा ये असल बात है कि शफीकुल्लाह है जिसको लेके नहीं आना, कि ये पिछले 30 साल से कोयटा जाने की कोशिश कर रहा है और नहीं जा रहा। तो पहले तो ये ऑड मैन निकालो। मगर बहरहाल हम जबरदस्ती चले ही गए और बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह घूम कर आए, और उन जगहों पर घूम कर आए हैं हैरतनाक। मैंने जंगल का जिक्र नहीं किया, थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँ, जंगलात हमारे यहाँ जो ज़ियारत जिसको कहा जाता है, ये कोहे ज़रगून है, और ये दुनिया का दूसरा कुदरती जुनिपर, क्या कहते हैं उसको, सनूबर जुनिपर के दरख्त है, दुनिया का दूसरा बड़ा कुदरती जंगल है ये। जो पहला बड़ा है वो कैलिफोर्निया। जंगलात जो कालाल में जो जंगल है, होशू जंगल, अमेजिंग, मतलब वो देखने से ताल्लुक होता है कि जंगल है किस किस्म का। आप उसके बीच से गुजरे, ऑर्गेनाइज तरीके से एक सर्टेन डिस्टेंस पर दरख्त लगे हुए ऊंचे लंबे, और पूरा जंगल ऐसे फैला हुआ है। इंतहाई दर्जे का खूबसूरत जंगल, सुंदरबन का जंगल, इस तरह के कई जंगलात हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा मतलब अमेजिंग है मेरे लिए। जी फारूक भाई, तो उस लिहाज से मुझे ख्याल आया, चित्राल एक पहाड़ी है, माउंट रिचवी। आखिरी दफ़ा जो सक्सेसफुली उस पर एक्सपीडिशन गया था वो 1950 में गया, नॉर्वेजियन में। उसके बाद जितने भी माउंटेनियर्स गए हैं वो वापस नहीं गए। और लेजेंड ये है कि शायद वो परियां और जन्नात हैं वहाँ पर माउंट रिचवी में, जिसकी वजह से वो उनको पसंद नहीं किया जाता, वो वहाँ की मजबूत है कि वो माउंटेनियरिंग करें या माउंट रिचवी करें। बात आपकी फरूख साहब बिल्कुल ठीक है। 2 साल पहले जब आप चित्राल जा रहे थे तो मैंने सख्ती से उस जगह पे आपको जाने को मना किया था और आप बहरहाल नहीं गए थे, तो है वहाँ पे शायद कुछ, मगर ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारी मावराई दास्तानें बड़ी हैं। हमारे दोस्त सैयद उबैदुल्लाह केर, मेरी तो ख्वाहिश थी कि ये प्रोग्राम वो करते, मगर वो 3 दिन पहले जो है वो सऊदी अरब चले गए टूरिज्म के सिलसिले में। 2 महीने के लिए वहाँ पे रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला मैं भी कुछ चीज़ें तरतीब दे रहा हूँ सऊदी अरब के लिए। वो खासतौर पे सयाद के लिए गए, उन्होंने कई वाक़यात सुनाए। मौका नहीं है, मगर 2-3 वाक़यात शायद मैं भी उसका, मुझे भी तजर्बा हुआ है। और हमारे कुछ और दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त गाइड है जो ट्रैकिंग करता है, वो भी उसने भी बताए कई ऐसे मामला उसके साथ हुए हैं, थोड़े से मावराई किस्म के हैं कई जगहों पर।
हैं, क्या है, किसके कैसे महसूसात हैं, किस तरह से है, वो नहीं कह सकते। बहुत मुमकिन है कि हम दिन भर में कुछ देख जो कुछ करते रात को ख्वाब में हमें आ जाता है, तो शायद ऐसी कैफियत हो। मगर बहरहाल चित्राल के बारे में आपकी बात है, और नारायण में भी कुछ जगह है। इस सवाल में जो कि आज करना चाह रहा था कि दुनिया भर के अंदर माजूरीन के जो फैसिलिटी माजूरीन को फैसिलिटीज़ फराहम करने के लिए काफ़ी काम हो रहा है टूरिज़्म के शोबे के अंदर। और लेकिन आपने जो आम अफराद की ज़रूरत बताई है तो उसके बाद ये सवाल वैसे ही तरदम हो जाता है। लेकिन फिर भी इसकी गुंजाइश यूँ बाकी रहती है कि कराची जैसे डेवलप जगहों के अंदर कायद-ए-आज़म अकेडमी या कायद-ए-आज़म का मज़ार या लाहौर के अंदर शाही किला और इन जगहों पर जाकर माजूरीन के लिए एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ या उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी फराहम करना या ट्रांसपोर्ट के शोबे के अंदर उनको फैसिलिटी फराहम करने के हवाले से आपकी तवज्जो है इसके ऊपर, तो इसमें आप एक काम कर सकते। मसला ये है कि तारिक फजली जैसा फिट आदमी, जैसा स्मार्ट आदमी हमारे यहाँ तारिक हस्ती आज नहीं आए। वो तो हमारे साइकिलिस्ट दोस्त हैं और खुजरात पर उन्होंने साइकिलिंग की। अभी नवंबर में उनका प्रोग्राम है ठट्टा की बेल्ट पे जाने का। पिछले दिनों हैदराबाद से वो साइकिल पे आए और उन्होंने हमें बहुत अरसे से ताने दे कर, और उस पूरे हमारे दोस्तों के ग्रुप में सिर्फ मैं ही काबू में आया। और अभी हमने पिछले इतवार को साइकिलिंग की। मैंने 40 साल के बाद साइकिलिंग की और एकदम 25 किलोमीटर साइकिल चलाई है। और मेरी कमर में अभी भी मसला है और अभी मुझे तकरीबन कुछ 3000 किलोमीटर गाड़ी चलानी है और वो भी मुश्किल का शिकार हूँ। तो ये तो हमारे साथ मसला है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि हम पैरों पे चल रहे हैं। अभी गोरख हिल जब लेके गए तो कुछ लोग जाना चाह रहे थे, वो आखिरी टाइम में नहीं जा सके। तो मैंने ऊपर पहुंच के शुक्र अदा किया और जिक्र भी किया कि फलाने 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 इफ्तिखार भाई का प्रोग्राम था, नहीं आए। मैंने शुक्र है इफ्तिखार भाई, अब फोन किया मैंने कहा आप नहीं गए हमारे साथ, और 2-3 लोग कि वो हमारा नॉर्मल टूर जो है वो एडवेंचर में तब्दील हो गया। तो माजूरीन के लिए तो हमारे पास बड़ा मसला है। मैंने तुर्की में, अमेरिका में व्हील चेयर पे लोगों को, तमाम उन जगहों पे जहां पर मैं हूं वहां पे मैंने व्हील चेयर पे घूमते हुए देखा। मैंने, आप यकीन करेंगे, उस व्हील चेयर पे ड्रिप की बोतल लगी हुई है, मैंने उनको देखा है। और मेरी बहन कहने लगी, मैं ऐसे जिक्र कर रहा था, मेरी छोटी बहन कहने लगी तुमने कुछ भी नहीं देखा। मैंने क्यों? कह रहे मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर वालों को मास्क लगा, हर जगह पर मैं हर जगह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, रैंप बने हुए, हर जगह पे उनकी पार्किंग जगह मखसूस है। वहां पे आप गाड़ी खड़ी करेंगे, आपकी गाड़ी टो भी होगी, चालान भी होगा और आपके लाइसेंस पे वार्निंग भी आएगी अगर आपने उस जगह पे गाड़ी रोकी। बसों में, ट्रेन में उन माजूरीन के लिए सीट मखसूस है। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई है और मैंने डाली भी है कि वो बसें नीचे होती हैं ऐसे, उसके लिए वो तकरीबन कोई 8 से 10 इंच बस का वो जो प्लेटफॉर्म है चढ़ने का वो नीचे होता है और वो टिल्ट होता है, उस पर व्हील चेयर लाई जाती है, फिर वो उठता है, उठ के व्हील चेयर पीछे आती है, उसको ला के फिर वो बस का ड्राइवर, एक ही आदमी होता है, वो ला के सीट पे बिठा के, अगर वो सीट पे बैठ सकता है तो उसकी व्हील चेयर फोल्ड करके लॉक हो जाती है, नहीं है तो व्हील चेयर के साथ ही उसकी वो व्हील चेयर लॉक हो जाती है, वो अब हिल नहीं सकती उसकी, फिर वो खोल के नीचे उतारता है। तो ये सारा बंदोबस्त है हमारे यहाँ। अभी हमारे लिए नहीं है, अभी तो हम अपना रोना रो रहे कि वॉशरूम अगर मिल भी जाए तो वो जिसको इंडियन WC कहा जाता है वो मिलती है, कमोड नहीं है, कमोड का कई इलाकों में तस्वुर नहीं है। तो ये यकीनन हमने सारी लिस्ट में जिनसे जो हम हुकूमती सरकारी इदारों से बात कर रहे हैं, हमने सारी चीज़ें डाली हुई हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा चीज़ें होंगी। जी वसीम भाई, एक दूसरी और चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत खूबसूरत वादी है जिसका जिक्र आप यही कहें, जो वादी कैलाश है, खूबसूरत तरीन वादी है पाकिस्तान के अंदर। उसके हवाले से कभी गए हैं वहाँ पर या वहाँ सयाहत की है, वहाँ के पहाड़ भी उल्टे होते हैं, मतलब उल्टा चल रहे होते हैं बिल्कुल रात में। वो वहाँ पर आकर कभी प्रोग्राम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, वहाँ भी चलेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, चलेंगे हमारे साथ। बहुत है, मतलब मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत जगहों का जिक्र नहीं किया, ये तो कुछ गुफ्तगू है ही नहीं। आप सुबह 6 बजे से शुरू करें,
अगले दिन सुबह 6 बजे तक बैठे, हम दोस्तों के साथ बैठेंगे, मैं इतनी देर नहीं बोल पाऊंगा, हमारे बाकी दोस्त बैठेंगे हमारे साथ, हमारे ग्रुप के इब्ने बतूता भी बैठे हुए, जो वो है ना गूगल मैप, वो फेल हो जाता है तो हमारा इब्ने बतूता चलता है, हमारे अनवर हाशमी भाई, तो और वो ऐसी जगहों पे गाड़ी को घुसैया देते हैं कि मैं, मुझ जैसा ड्राइवर जो बहुत शौकीन है ड्राइविंग का, मैं भी घबरा चुका हूँ कई जगहों पे। कितनी जगह हैं, ये तो 24 के 48 घंटे में मुकम्मल नहीं होंगी। जी इरशाद भाई। अच्छा, उस मेरा सवाल आपसे ये है कि ड्राइविंग इंग्लिश में कोई इस मौजूद पे सहरा से गुफ्तगू मुमकिन नहीं है, तो फिर पूरी बैनुल-अक़वामी सयाहत से मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन ये वजाहत ज़रूरी होती है सर, पाकिस्तानी सयाहत पे और बैनुल-अक़वामी सयाहत पे ये मुख्तलिफ वक्त में मुमकिन है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह मुख्तलिफ सयाहों ने अपने तजुर्बात और वहाँ के मुशाहिदा तहरीर की तारीख कर में, तो क्या आपका कोई ऐसा इरादा है मुस्तक़बिल करीब में कि आप कोई ऐसी किताब तरतीब देंगे? वो सिलसिला शुरू हो चुका है, फेसबुक पे जा रहा है मुस्तकिल, मेरे कुछ सफ़रनामे मैंने, लेकिन जितना भी मुझे लिखना आता है वो तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ वो सफ़रनामा जा रहा है। गोरख हिल को 5 किस्तों में लिखा है, बलोचिस्तान की 3 किस्तें आई हैं, अभी 3 किस्तें उसकी बाकी है, अमेरिका के मुख्तलिफ टुकड़ों में तुर्की शुरू ही नहीं किया, बाकी टुकड़ों को डाल रहे हैं, तो आपकी मदद रही तो इंशाल्लाह किताब छाप देंगे। मेरी गुजारिश ये थी कि आपका इतना ग्रुप बहुत एक्टिव है और पूरे पाकिस्तान में खासतौर पे बहुत अहम जगहों पे बैठता है और जाने का प्लान, क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कराची में और कराची से बाहर, वो चाहते हैं कि कोई ऐसे सिलसिला हो जो आप साथ जाएं और उनको आसानी से पैसा। देखिए, मेरी जो टूर कंपनी है वो तो ग्लोरियस पाकिस्तान टूरिज्म है, वो तो पेशावराना कंपनी है। हमारा जो ग्रुप है दोस्ती सफ़र से, वेलकम, जो मर्जी आए हमारे साथ शामिल हो, हम तो कहते हैं कि हमारे साथ चले, मगर उसमें कुछ शराइत है हमारी। जैसे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्ती सफ़र से, उसमें सिर्फ सफ़र की बात होती है, सफ़र के अलावा अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक, और हम उसको उड़ा देते हैं। और अगर किसी दोस्त की 3 मरतबा पोस्ट आए तो ना सिर्फ उड़ा देते हैं, बल्कि उसको भी उड़ा देते हैं, और कोई भी अगर अपनी कोई दूसरी चीज़ डालेगा हम उसको डिलीट कर देते हैं, दूसरी मरतबा उसको भी डिलीट कर देते हैं। तो एक तो सफ़र पे मरकूज़ है, नंबर 1, हमारे साथ शामिल हो, मगर फिर वो जो अपनी 18वीं ग्रेड है ना वो घर पे रख के आए, उसमें जो VIP ट्रीटमेंट है वो भी घर पे रख के आए, कि आपको हम पाकिस्तान में सफ़र कर रहे हैं ना, और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में सफ़र करें। मैं किसी को भी, हमारे कुछ दोस्तों ने कहा है कि बाहर चले, मैंने कहा जब मौका होगा तो देख लेंगे, चलेंगे, अभी तो पहले ये घूमें। तो ऐसी चीज़ें हर सूरत हाल के लिए तैयार रहें। हम उस दिन गोरख हिल से जब वापस आए हैं तो वापसी के रास्ते बंद हो चुके थे, पानी चढ़ चुका था, पानी मेरे कंधे से ऊपर आ चुका था, हमें उस जगह से गुजरना था, हमारी वैन नहीं गुजर सकती थी, हमने खड़ी कर दी। हम कैसे आए, जिसके अंदर बहुत ही नस्तालिक किस्म के सोहेल याकूब साहब, बाकी मैं, अकबर अली, अनवर हाशमी, असफर गोरी, तो तारिक फजली साहब, अल्लाह भला करे तस्लीम फारूकी साहब, और सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी डॉक्टर अकीब अब्बास जाफरी साहब और दीगर और मोसेस ट्रैक्टर ट्रॉली के प्लेटफॉर्म पे तशरीफ रख के हमने वाही पांदी से दादू तक का सफर हमने किया है। और तारिक फजली कहते हैं कि मैंने अक्लमंदी की, इस पूरे सफर पे वो खड़े रहे, फ्रंट पे हवा खाते रहे। हम समझ रहे कि हवा और बारिश की बूछार से मजा ले लें, मगर उन्होंने बताया कि जो आपकी कमर गड़बड़ हुई है ना, तो मैं उसकी वजह से उसको खड़ा रहा। तो ये हम ट्रैक्टर ट्रॉली पे सफर करके आए, सबको इन तमाम सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। जी के नजदीक एक यहाँ 765 फीट यहाँ चोटी है कराची में। मेरे लिए जब ये हुआ तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई बात थी और मेरा तजस्सुस बढ़ा, मैं वहाँ तक चला गया। मैं तो जिस तरह भी गया, एक आम आदमी वहाँ नहीं पहुँच पाता, तो उस चोटी का नाम उन्होंने लथिया गली रखा हुआ है, जो कराची में मौजूद है। और मेरा ख्याल है मेरे लिए बिल्कुल ये नया मकाम था। उसके बावजूद सतह समंदर से 765 फीट बुलंद
तो उसके आखिर बाद में ले जाएं। इंशाअल्लाह ताला उसके जुजियात पर ले जाए गुफ्तगू करूँगा। जी अमजद भाई। मेरा सवाल ये है कि सफ़र तो माशाल्लाह बहुत हो गए और आइंदा भी आप करते रहेंगे, सफ़रनामा कब आएगा? क्योंकि सफ़र के आने के बगैर जो है वो अधूरी कहानी है। अच्छा, वो तो मैं जवाब दे चुका हूँ, मगर अमजद भाई को देख के मुझे एक चीज़ का ख्याल आया। एक और चीज़ है, देखें आप यहाँ से जाते हैं, कुन मलीर जाएँ, ठट्टा जाएँ, इंतजामात करने पड़ते हैं, लवाजमात लेने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सयाहत तो किसी भी तरीके, हम जो है, जो ग्रुप है हमारा, हम किसी मकाम पे पहुंचने को सिर्फ सयाहत नहीं कहते, हम उस रास्ते को सयाहत कहते हैं। जो रास्ता है हम उससे लुत्फानंदोज होते हैं, रास्ते की जो गुफ्तगू है उससे और ज्यादा लुत्फानंदोज होते हैं, नए नए लतीफे आते हैं। अभी जो पिछले दिनों सोहेल भाई ने एक लतीफ़ा सुनाया, वो तो माशाल्लाह बहुत ही, तो वो गुफ्तगू में आता है। जो बात अमजद भाई को देख के याद आई, अमजद भाई काफी पहले से और हमने पिछले साल से एक नई एक्टिविटी स्टार्ट की है। अमजद भाई अपनी मोटरसाइकिल पकड़ के कभी अकेले और कभी दुकेले, यानी कि बेगम साहबा के साथ, ये कराची के जो हमारा पुराना शहर है उस पे निकल जाते हैं। अब हम भी जाते हैं। हमारी आज तक 6 वॉक हो चुकी, कराची सिटी हेरिटेज वॉक। हम पुरानी जो इमारतें हैं जो ब्रिटिश एरा की, हिंदू एरा की, पारसी एरा की हैं, हम उन पर पैदल, और वो सुबह 8 बजे होती है। अच्छा, हमारे जितने सफर हैं ये भी याद रखिएगा, हमारे ज्यादातर सफर सुबह शुरू होते हैं फजर के बाद 7 बजे, 7:30, 8, और हम बगैर 1 मिनट जाए किए सफर स्टार्ट कर देते हैं। ये जो वॉक है हमारी सुबह 8 बजे की, इतवार को या महीने में 1 मरतबा, हम ये पुरानी इमारतों का नजारा करते हैं, जायजा लेते हैं, उसकी तारीख के बारे में, उसकी वजह के बारे में, उसकी तामीर के बारे में बाकायदा तौर पर गुफ्तगू होती है। तो अमजद भाई भी काफी अर्से से कर रहे हैं, तो आप लोगों को वेलकम हम अनाउंस करें, आप लोग आए। पैदल वॉक, तकरीबन 1 घंटे की वॉक, और उसके बाद जितनी कैलोरीज जलाई हैं वो निहारी और पाए से पूरी है। यहाँ पे हमारा सारा फोकस होता है कि गैर मुल्की जो हमारे टूरिस्ट है वो पाकिस्तान आए और डॉलर आए। जब तक हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में पाकिस्तान के अंदर जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं जो जिसकी से टेंशन करनी होती है, वो हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद शायद नहीं आएंगे। अगर आने भी शुरू होंगे तो एक आध इवेंट भी ऐसा हो जाता है कि उसके बाद उनका संतुलन हो जाता है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारे यहाँ तकरीबन 15 से 20 लाख बाहर है, और अब वो वहाँ पे मुस्तकिल तौर से वहाँ सेटल हो चुके हैं। उनकी अक्सरियत बच्चों की यहाँ पर कभी नहीं आती। अगर हम बजाय फॉरनर टूरिज्म के उनको इस तरफ लाने का प्लान करें पाकिस्तान के, तो साथ में उन्हें डॉलर भी आएंगे और वो भी आएंगे, और फिर वो जो उनके ममालिक में जो उनके अपने दोस्त हैं, मतलब फॉरनर, उनको जब बताएंगे तो यहाँ वहाँ से भी लोग आने। अच्छा भाई, इस बात का तो मैंने जिक्र किया, अच्छी तरीके से किया, और एक बात सिर्फ एक है, पता नहीं कितनी सियासी है, कितनी क्या है, जो हमारे बहन भाइयों के बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा या यूरोप में पैदा हो गए, भूल जाइए कि वो बच्चे पाकिस्तान में किसी काम से आएंगे। मैं बड़ी तल्ख बात कर रहा हूं, जो मैंने अमेरिका में भी की रिश्तेदारों में बैठ के, और मैं यहाँ पे भी करता हूं। उस बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं जो वहां पे पैदा हुआ। हाँ, कम से कम आज जो हमारी उम्रों के हमारे बहन भाई हैं, उनको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं लेकर आया हूं। मैंने पूरी दुनिया से अपने कजन्स को जमा किया और उनको मैंने जगहें दिखाई, और ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया घूमी है, उन्होंने नारायण नहीं देखा था, हुंगा नहीं देखा था, उन्होंने देखा और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वो भी एक अजब वाकया। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। जी जावेद भाई, और कोच साथी रह गए हैं जिन्होंने हाथ उठाया?
जी देखिए इसमें अदील तो जावेद अदील भाई छोटी सी बात है। असल में हम एक गलती करते हैं बहुत बड़ी, और मैं यही मशवरा देता हूँ जब भी कोई मुझे आता है कि हमने टूर करना है, तो मैं तो माशाल्लाह उनसे इतने सवाल करता हूँ तो बातें पूछते हैं आप हमें तफरी के लिए ले जा रहे हैं या कहीं कैद खाने में। मैं इतने सवाल करता हूँ उनसे कि उम्र क्या है, कितने लोग हैं, क्या बीमारी है, उसके हिसाब से मैं टूर डिज़ाइन करता हूँ। जो बात आप कह रहे हैं मैं कहता हूँ एक जगह पर जाइए, सिर्फ एक स्पॉट पर जाइए। ये 3-3 4-4 जगहों पे आप अपने आप को थकाते हैं, आप अपनी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। एक जगह पे जाइए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन तफरी के लिए जा रहे हैं ना, मिशन पे तो नहीं जा रहे। अब वो मेरा बेटा है, उसका ग्रुप है, वो साल में 2 ट्रिप उसके होते हैं। अजीबोगरीब किस्म का टूर होता है। वो निकले इस्लामाबाद से जीप पकड़ी है और जीप पकड़ के वो बिशाम के रास्ते से स्टोर और बर्फबारी में फंसे और घूम के वापस आए। फिर ये पूरा कश्मीर से घूमते हुए वो कुमराट और जहाज बनना, और 5 दिन में 6 दिन में उन्होंने किया। तो वो लड़के कर सकते हैं, वो करते हैं। आप और मुझे किसी एक स्पॉट पे, जो हमारे दोस्त हैं कई ऐसे, वो एक स्पॉट पे जाके बैठते हैं, अपनी फैमिली को ले जाइए, उनको थकाइए नहीं, एक जगह पे सुकून से जाकर बैठिए। दूसरी बात जो सिक्योरिटी की बात आ रही थी ना, वो सिक्योरिटी की बात ये है, देखिए हालात हैं गड़बड़। मैं भी, एक मेरी कज़न है, वो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, उन्होंने तकरीबन 97 मुल्क कर लिए हैं, और वो माउंटेनियर भी है, साइकिलिस्ट भी है, पता नहीं क्या क्या है। वो मुझे बहुत अरसे से K2 बेस कैंप की बात कर रही थी, तो मैं उनको मना करता था, क्योंकि वो जो वाक़या हो चुका था 2011 का, मैं उसके बाद से बड़ा रिलेक्टेंट था, क्योंकि उनका 22 लोगों का ग्रुप है, जिसके अंदर 20 जो है वो डुअल नेशनल पाकिस्तानी है, 2 जो है वो गोरे गोरे। तो मैं मना करता कि मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता। तो 2022 में उन्होंने K2 बेस कैंप किया। अब थोड़े से हालात वहाँ के सही थे। अच्छा, दूसरी जगहों की सिक्योरिटी की बात मैं आपसे करूँ ना, हमारा ये ग्रुप है दोस्ती सफ़र का एक सब ग्रुप, ये चार दरवेश कहलाता है। और ये इनमें से हमारे 2 दोस्त कहते हैं किसी हफ्ते के दिन घर पे रहना जो है ना वो कुफरान नेमत है। सैटरडे को घर पे नहीं रहना, बाहर निकलना है। तो हम ऐसी ऐसी जगहों पे गए हैं कि जब हमने आके बताया कि हम यहाँ पे गए तो लोगों ने सवाल किया, आप वहां पे गए, अगवा नहीं हुए, गोली नहीं मारी किसी ने, मतलब हम उन वीरानों में घूमे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, कहीं भी कुछ भी किसी जगह पे नहीं है। आप जाइए, तंग मत कीजिए किसी को, किसी मुकामी को तंग मत कीजिए। एक छोटी सी बात और है जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ, हमारे कराची वालों की नाक जो है ना इधर इतनी लंबी है। हुंजा में जाके उनको स्टूडेंट या नसीब बिरयानी चाहिए, उनको चीजें अच्छी नहीं मिलती। फिर वहां पे मुकामी लोगों के साथ जिस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं वो हद तक आमेज रवैया है। क्यों? हमारे घर में मेहमान आता है, हम उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, या अगर वो गलत करेगा हम उसको कैसे जवाब देंगे। हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम उस इलाके में गए, उनके, हम सिंधी बेल्ट पे गए, हम बलोच बेल्ट पे गए हैं, हम वो जो हजारा ग्रुप की उन इलाकों में, मोहल्लों में गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून। बल्कि एक गलती से हम कल्लात के महल में घुस गए, हम गाड़ी लेके अंदर भी घुस गए वो पीछे गार्ड वार्ड तोड़ी चली आई। मतलब ये सब कुछ हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम घूम के आते हैं, आप तंग मत करें। जी कौन? आज पहली दफ़ा मेरी यहाँ शिरकत हुई है, और आए थे जब हम पहले हो जाते थे तो हम उसके ऊपर बहुत आगे काफ़ी काम करते थे, बहुत अच्छे लोगों को पहुँचाते। और शुक्र है हमारी मुलाकात हो गई। तो मैंने 25 साल अंदर डिपार्टमेंट में वर्क किया अल्हम्दुलिल्लाह। असल में होता ये हमारे जो सरकारी इदारे हैं इनमें कुछ पर्सनल लोग काम नहीं करते, मिनिस्टर से लेके MP सेक्रेटरी सब आ जाते हैं, तो उनको इदारे के बारे में मालूमात नहीं होती। फिर ये जो सरकारी रहता होता है ये एक तरीके से अप्लाई किए जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पोस्टिंग होती है मैनेजर की वो चीज़ें लिखी होती है। तो मेरा कई दफ़ा टकरा हुआ वालों में मेरे 2 प्रमोशन में आ गए इसीलिए। तो मगर इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे जैसे आपने बताया, अब हमने एक सिम का मैप बनाया है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से अगर घूमने जाने हैं उसके बारे में कर दिया हमने। और इंशाल्लाह अभी जैसे आपने घर में बताया है, घर में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट बने, और मैं सबको कहूँगा चले
और मेरी भी गाइडेंस है, आपको रूरल प्राइवेट सेक्टर में बनाए हैं। हमारा रेगुलेटरी निज़ाम से बहुत कुछ हुआ, मेरी भी कोशिश रही और अच्छा चलिए बस मैं ये आपसे कहूँगा कि मेरे से जो भी आप अपने दे सकते हैं कि आपकी मदद करूँगा। एक हमारे भाई ने किया था लथिया गली के बारे में, लथिया गली में मेरी कोचिंग की वो कैटअप ने उसको एक्सपोर्ट कर लिया, एक्टिव प्लांट बन गया, इसलिए हमारा रिजॉल्व ये होता है वो अच्छे कीजिएगा, इसलिए वहाँ नहीं जाने। फरजाना बहन को दो। पाकिस्तान होता था, मुझे नहीं पता आज की डेट में है कि नहीं, और हिजाब है, तो क्या इनका आज की डेट में कोई कंट्रीब्यूशन है और आप लोगों ने अप्रोच वो तो मैंने पहले भी अर्ज की ना कि जो 18वीं तरमीम में ये जो टूरिज्म बहुत सारी और मिनिस्ट्री के साथ टूरिज्म भी जो है वो सूबों में चला गया, तो जो मैंने कहा ना कि वो डिक्लाइन हुआ है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है अदील साहब जिस महकमे से वाबस्ता रहे हैं, हमारे सिंध में एक भी अपॉइंटमेंट उस डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल की नहीं रही। लाहौर में कामरान लशारी इस्लामाबाद से गए, इंजीनियर भी है और वो आर्टिस्ट आदमी है, और उसने लाहौर में एक ड्रास्टिक चेंज किया और उसने जो वॉल सिटी टूर किया है, बनाया है, मतलब उसने बहुत एक अजीब गरीब सिलसिला किया है। वो एक ऐसे जहन का मालिक है, उससे काम कर दिया। तो ये मिनिस्ट्री का वो मामला जो 18वीं, मैंने कहा ना कि मैं मौलाना फजल रहमान से मिलकर ये तरतीब इस तरमीम को अदाफा कराने की कोशिश करूंगा। जी शाहिद भाई। कि किस लेवल के ऊपर आप सेहत को फरोख्त देना चाहते हैं। आपने कहा 15 लाख आते हैं, 15 लाख के 15 लाख या 10 के 10 लाख सेहत या उसमें 4 लाख 5 लाख ऐसे तफरी करना। मतलब हमारे बच्चे वगैरह जाते हैं तो वो जाते हैं कि हम कहाँ चले गए। बहरहाल ये मेरा एक नुक्ता नज़र था कि आप इसको थोड़ी सी दर्जाबंदी कीजिए, सेहत के अंदर दर्जाबंदी कीजिए कि किस किस लेवल के ऊपर आप सेहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। यानी कि आपने कहा 15 लाख आते हैं तो 15 लाख के 15 लाख सेहत है, या 10 के 10 लाख सेहत है, या उसमें से 4 लाख 5 लाख ऐसे थे जिनका मकसद तफरी करना था, घूमना था। मसलन हमारे बच्चे वगैरह जाते हैं तो वो जाते हैं कि जी हम कहाँ चले जाएंगी, सिंगापुर चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, दुबई चले जाएं, तुर्की चले जाएं, तो वहाँ उनका एक बड़ा मकसद कुछ और भी होता है, यानी तफरी। जैसे आपने अपने बेटे का जिक्र किया कि वो चला जाता है, हमारे बच्चे भी इसी तरह करते हैं, लेकिन वो घूमते रहते हैं, कहीं पर भी वो वक्त नहीं देते जो उस जगह का हक है। बहरहाल माज़रत ख्वाह हूँ समा खराशी के लिए। इसके बाद तारुफ होता है हमारे यहाँ नए अफराद का, कि जो नए साथी आए हैं पहली दफ़ा बज़्म मुकालमा में, वो तारुफ मुख्तसर सा अपना कराते हैं, मतलब अपना नाम और बिज़नेस। तो आज बहुत से नए साथी आए हैं और मैं तबीयत की वजह से सब लोगों से तारुफ भी हासिल नहीं कर सका प्रोग्राम से पहले, तो मैं दरख्वास्त गुजार हूँ उन तमाम अफराद से एक एक करके अपना तारुफ खड़े होकर ज़रा करा दें ताकि लोग आपसे शेर सनास हो जाए। जी फारूक भाई। जी सुल्तान फारूक खान, इंजीनियरिंग में सेटिंग है और थोड़ा बहुत सियासत का भी शौक है। ये इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं 1988 से नॉर्दर्न एरिया जब भी जाता हूँ एक जगह 10 दिन रहता हूँ, बैटरीज को रिचार्ज करता हूँ, कोई फ़ोन नहीं होता, कोई घड़ी नहीं होती, कोई अखबार नहीं, और नेचर को एंजॉय करना और उसके बाद वापस आके कराची शहर में। ये सही रिक्रिएशन तो यही है। बेटा ज़रा हटना। तारिक भाई। तारिक फकी भी पहली मतवा जाए। जी मैं इसलिए उनसे तारिक भाई अपना तारुफ ज़रा करा दिया। नजम भाई आप तो पहले आए ना। मकबूल आलम। नहीं मकबूल भाई भी आए। और मैं आगे
असफर गौरी हमारे दोस्ती सफ़र से और 4 दरवेश ग्रुप के बड़े सरगर्म और यही हैं जो कि कहते हैं किसी सैटरडे को घर पे नहीं बैठना। और कोई फर्क इधर है जो पहली दफ़ा आया हो? नहीं, यहाँ पर जी मोसानी साहब, क्या नाम? इरफान यूसुफ मोसानी साहब, किस प्रोफेशन से जी? फाइनेंशियल। आप तो आए हुए ना आरिफ भाई? अदिल पहलू। आपके बराबर में कौन सा वर्ल्ड जी? और कोई साहब भाई, आप भी पहली दफा आए ना जी? आप दोनों आप भी आए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि हम आपकी आइंदा की मिसेस की भी इत्तला आपको देते रहेंगे, और जब भी आपको मौजू से दिलचस्पी हो तो आप अपने नाम को रजिस्टर कराएंगे। हम अमूमन रजिस्टर कराते हैं और वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते हैं। तो आपके पास जब भी मैसेज आए तो जवाब ज़रूर दें। जवाब देने से हमें इंतज़ामात में सहूलत होती है। बाज़ औक़ात लोग बढ़ भी जाते हैं, इंतज़ामात कम होते हैं तो आप लोगों को परेशानी होती है। अच्छा, इसके बाद हमारा आखिरी सेशन ये है कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बज़्म मुकालमा की तरफ से शील्ड पेश करते हैं। तो आज शील्ड पेश करने के लिए मैं मोहतरम सुल्तान फारूक साहब से और जनाब अदील साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो शफीक भाई को शील्ड पेश करें। आ जाए जनाब। हाँ, तो हम निशिस्त का इख्तिताम करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।